Hi guys, what's up? So welcome to my channel Abhishek Bansal. Hi guys, I am myself Abhishek Bansal. I take law and audit for both inter and final. So जल्दी से आज हम करने वाले डिस्कस आपकी आरटीपी एंड अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 22. सो जल्दी से आप लोग अपनी आरटीपी खोल लीजिए. अगर आपके पास कोई और ऑथर की बुक है, आप किसी और से पढ़कर आए हैं, या अगर आपके पास मेरी वाली बुक है, अगर आप अपने वाले हो तो आप निकाल लीजिए. आई होप आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी. तैयारी जीत की. एग्जाम बहुत पास में. आरटीपी करना ज़रूरी है, अमेंडमेंट्स करना ज़रूरी है, क्योंकि वो 5 से 10 मार्क कैरी करते हैं. Okay, so currently what we are discussing is first the amendments and then we move on to the RTP. RTP के क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि एक आदत मिल जाएगी, एक प्रैक्टिस मिल जाएगा अपने को कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं. इंस्टीट्यूट हमको चाहता है कि हम इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाए, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है. सेम टाइम पे इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉक पेपर आ जाएंगे, तो मॉक पेपर भी करना ज़रूरी होगा. सो आई ट्राई कि मैं उसको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूँ, आधा एक घंटे में मतलब ओरली वो सॉल्व होता है. ओरली सॉल्व करना चाहिए, राइटिंग का भी टाइम नहीं है. Now when we talk about RTP amendment, सबसे पहले नवंबर 22 के लिए कोई मेजर चेंज नहीं है. नो अमेंडमेंट, नो अमेंडमेंट, नो अमेंडमेंट. देयर इज नो मेजर चेंज इन द लॉ पेपर, whether you talk about other laws or whether you talk about corporate laws. there is no change. हाँ, कुछ 6 पॉइंटर्स दे रखे इंस्टीट्यूट ने, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है. आंसर में कोई चेंज नहीं है, खाली क्या है वो कंपनीज एक्ट वाले एमसीए वाले क्या है भैया, अपडेशन करते रहते हैं. ठीक है ना. अगर आपका कोई दोस्त होगा जो फाउंडेशन क्लियर है, जिसका अटेम्प्ट है मई 23 नवंबर 23 में इंटर, सो आई एम कमिंग अप विद अ न्यू लाइव बैच. इट्स लाइव एट होम बैच. वो जूम पे स्ट्रीम होगा, तो आप उसको देख सकते हो. भाई बहन दोस्त कजिन है. सो बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर एंड 100% बैकअप अवेलेबल. कोई अगर मिस हो गया है, कोई क्लास क्लैश हो रही है, कुछ घर पे फंक्शन है, कोई तबीयत खराब हो गई, बैकअप मिलेगा. दिस बैच इज एप्लीकेबल फॉर May 23 एंड नवंबर 23. So for further details you can call on, if you can see the number 844-844-8919, या जो अपनी साइट नीचे आपको दिख रही है टिकर में www.letslearnindia.in, वहाँ आप देख सकते हो. इट्स अ लाइव बैच. ऑडिट का मैंने अभी लिया था, वो रिकॉर्ड हो चुका है फॉर May 23 नवंबर 23. ऑडिट भी अभी अवेलेबल है. एंड लॉ जैसे जैसे लाइव अटेंड चलता रहेगा, वैसे वैसे उसकी रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी. तो हफ्ते भर के गैप में रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा. सो अगर आपका कोई भाई बहन दोस्त अगर है तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हो. थैंक यू. अब देखो, अब बात करते हैं हमारी आरटीपी से. तो मैंने कहां से डाउनलोड किया, आईसीआई की साइट पे जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है. अब जब मैं आरटीपी डाउनलोड करता हूं तो मेरा पहला दिखता है इनकॉर्पोरेशन वालों को चेंज हुआ है. सेक्शन 16 में कुछ चेंज हुआ. अगर किसी को ध्यान होगा, इनकॉर्पोरेशन वाली यूनिट होती है, रेक्टिफिकेशन का एक आंसर है सेक्शन 16 वहां पर. तो वहां क्या बोलते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. अब जो बच्चे आपके अगर कोई और ऑथर से पढ़े हो, मॉड्यूल से पढ़े, तो मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने पेज नंबर दे रखा है 2.39. पीपल हु हैव स्टडीड थ्रू माई बुक, मतलब अगर आपने मुझसे पीडीजीडी लिया हुआ है तो आप निकाल लीजिए अपनी लॉ की बुक जल्दी से. ठीक है. वहां पर आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 207 पर. कहां चेंज हुआ मैं आपको एग्जैक्टली बता दो कहां चेंज हुआ है. पेज नंबर 207. दो सौ सात पर आपको दिख रहा होगा रेक्टिफिकेशन वाला. देख रहे क्वेश्चन नंबर 7 में अपन आंसर लिखते रेक्टिफिकेशन वाला. इसका एक तो पॉइंट नंबर 6 पूरा कट हो जाएगा. ये कट कर दीजिए पॉइंट नंबर 6, बिकॉज ये चेंज हो चुका है. कैंसल पॉइंट नंबर 6, वहां लिख दीजिए ए, अमेंडमेंट. तो रुक जाओ. तो वो जो वहां पर है ना, वहां पर क्या आएगा, ये आएगा, इफ अ कंपनी इज डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1, द सीजीएल अलॉट अ न्यू नेम टू द कंपनी इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब. एन आरओसी विल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम and issue a fresh COI with the new name which the company shall use thereafter. Provide that nothing this subsection shall prevent a company from subsequently changing its name as per section 13. Alteration 13 मतलब alteration, 16 was rectification. तो जो मैंने कट किया है उसकी जगह पर ये आएगा. तो वहां लिख दीजिए रेफर आरटीपी पेज नंबर 1.3, रेफर पेज 1.3 नवंबर 22 आरटीपी, रेफर पॉइंट 3 पेज 1 डैश नवंबर 22 आरटीपी.
अच्छा, बी वाला जो है 3 मंथ्स वाला बात, ये आई थिंक नई वाली बुक में ऑलरेडी अपडेटेड है। हाँ ये रहा 6 मंथ्स, नहीं रहा, नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में दिख रहा है आपको, विद इन 6 मंथ्स, ये रहा। इसको कट करके 3 मंथ्स कर दीजिए, 3 मंथ्स, और वहां लिख दीजिए अमेंडमेंट। आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ है सच, ठीक है। तो ये 2 चेंज हो गया पहला, तो मतलब पहला चेंज, उसमें 2 सब चेंजेस है। तो 6 मंथ के बाद 3 मंथ्स, और ये पॉइंट नंबर से वो पूरा कट होकर पेनल्टी हटा दी है। इन सिंपल वर्ड्स में पेनल्टी हटा दी है और वो वहां पर डाल दी है जो अपन ने लिंक किया है। तो ये पहला चेंज हुआ आपका। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चेंज, पॉइंट नंबर 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में क्या हुआ है, आंसर कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स्ट्रा पार्ट डाला है। तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन होता है तो मॉडिफिकेशन अपन को CHG1 CHG सब फाइल करते हैं अपन, बराबर। तो वो जो फाइलिंग वाली जो बात है, जो पूरा प्रोसेस है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ बैंकिंग कंपनी। तो क्या बोलता है, देखो नया ऐड हुआ, चेंज नहीं हुआ कुछ भी। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू एनी चार्ज required to be created or modified by a banking company under section 77 in favor of RBI। अगर बैंकिंग कंपनी अपने कुछ चीजें गिरवी रख रही है, किसको, RBI को, उनको वो प्रोसेस, वो जो चार्ज वाला जो सेक्शन 77 वो पूरा फॉलो करने का जरूरत नहीं है। लॉजिकल है, बैंकिंग कंपनी है भाई, रोज का धंधा है उनका, अरे धंधा कर पर गंदा मत कर, उनको एग्जाम्पशन दी गई है। सो इसका इंपैक्ट कहां आ रहा है, मतलब ऐसा आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा इससे भी। पेज नंबर 209 खोलिए अपनी बुक का, नहीं, चार्ज वाली यूनिट पर आओ। वन सेकेंड, टू 256 से 270, ये रहा पेज नंबर 259 है, 259। यहां पर जहां से ये खत्म हो रहा है, जहां ये आंसर खत्म हो रहा है, यहां लिख दीजिए पूरा खाली, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। लिखो वहां पर अमेंडमेंट, रेफर पॉइंट, लिखो रेफर पॉइंट 5, ये ला रेफर पॉइंट 5 पेज 2 नवंबर 22 RTP, पॉइंट 5 पेज 2 नवंबर 22 RTP, पॉइंट 5 पेज 2 नवंबर 22 RTP। तो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, यू नो कि एक पॉइंट है, वो आप लोगों को खाली देखने का, वहां पर मैपिंग करने का। आंसर में कोई चेंज नहीं है। हाँ, आपको MCQ में कभी पूछा दे कि भैया एक बैंकिंग कंपनी है, उसने चार्ज रजिस्टर नहीं किया, उसने अपना चार्ज करके था RBI के फेवर में, तो सर अभी क्या बोलोगे, अब उनको एप्लीकेबल नहीं है, बराबर है, नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया। नॉर्मल कंपनी तेरे को एप्लीकेबल करना पड़ेगा भैया, ठीक है, बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। देन सो ये था पेज नंबर 259 पर अपने, 259। फिर थर्ड ये आ जाएगा आपका मीटिंग्स वाले में इंस्पेक्शन का एक कोई पॉइंट था, इंस्पेक्शन का। तो वो इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर होता है ना, उसका कोई पॉइंट है, ये ऐड हुआ है। क्या कहते हैं, नथिंग एनीथिंग कंटेन सब रूल्स 1 and 2 द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर और इंडेक्स इन और रिटर्न in respect of members of a company shall not be made available for any inspection or taking extracts or copies। किसी का ईमेल आईडी, किसी कंपनी का ईमेल आईडी या रजिस्टर एड्रेस या यूडिन या पैन नंबर, आप सब चीजें एक्सट्रैक्ट कर, पर ये 4 चीजें नहीं कर सकते। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, 2 मार्क का। तो इसका इंपैक्ट कहां आ रहा है, देखो मैं बताता हूं। आंसर ऐसा कुछ चेंज नहीं, सब नया ऐड हुआ है। आइए पेज नंबर 281 पर, 281 पर दिख रहा है ये थियोरी। द रजिस्टर एंड द इंडेक्स एक्सेप्ट व्हेन दे आर क्लोज एंड द कॉपीज ऑफ ऑल रिटर्न शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, बराबर। अब इसके यहां पर एक ए लिख दीजिए, यहां पर। तो जो इंस्पेक्शन का जो पॉइंट था, उसमें ये चीज ऐड हो गई है कि आपको किसी का ईमेल आईडी, कोई कंपनी तो उसका एड्रेस या उसकी ईमेल आईडी या पैन नंबर, यूडिन नंबर, वो सब आप उस एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकते, आप उसको देखने को मिलेगा। नहीं तो इंडिया में फ्रॉड होने के फुल चांस है ना। माना कि भैया मैं किसी का भी रजिस्टर देख सकता हूँ, सब चीजें देख सकता हूँ, बट
ये उसकी पर्सनल डिटेल्स है, कंपनी के पास नहीं चाहिए, एरे गैरे के पास नहीं चाहिए, कोई और मेंबर नहीं देख सकता। ठीक है, लिखो वहां पर ए 0.3 पेज 2 November 22 RTP 0.3 पेज 2 November 22 RTP। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ, डिविडेंड। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आईपीएफ के पावर्स हैं कि आईपीएफ में पैसे कहां से आते हैं, तो उसमें एफ के नीचे एफ ए ऐड कर दिया है। आंसर में कुछ वैसे भी आप वो पढ़ते हो सोर्सेज ऑफ आईपीएफ, आईपीएफ में पैसा कहां से आता है, तो ये कहां है मैं आपको बता दूं। देखो मॉड्यूल से कोई पढ़ रहा है तो बेटा पेज 8.21 पर है, अपने वाले देखो कहां आएगा। ये है पेज नंबर 244 पे, 244 पे, 243 पे, सॉरी। वन सेकेंड ना, all the shares held by the authority in accordance with such proviso of section 90 and the resultant benefit arising out of such share without any restrictions। रुको एक मिनट, वन सेकेंड ना, इन रूल 3 सब रूल 2, गिरा दिख रहा है आपको। ऑल इनकम अर्न बाय द अथॉरिटी इन एनी ईयर, फिर एफए में क्या ऐड हुआ है, ऑल शेयर्स हेल्ड बाय द अथॉरिटी। तो अपन ने तो क्या है कि कोड थ्रू बना रखा है, तो देखो यहां ऐड कर दो एफए, देखो वहां पर रेफर, आंसर में कोई चेंज नहीं है, एफ ए पेज 3 November 22 RTP, रेफर एफ ए पेज 3 November 22 RTP, आंसर में कोई चेंज नहीं है, सोर्सेज ऑफ आईपीएफ है आपके, तो एज सच मेरे कोई भी आंसर में इससे फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ, कोविड सर्कुलर से, कोविड सर्कुलर से आपको पहचानने के लिए आएगा। देखो क्या कहता है सर, इन कंटिन्यूएशन टू एमसीए सर्कुलर, वो क्या बोलता है, अगर स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड फॉर कोविड-19 इज एन एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट अगर सीएसआर फंड अपन ने क्या के लिए किया है, क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रा फॉर कोविड केयर, मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर स्टोरेज प्लांट अपन ने बनाया, तो ये भी हो जाएगा एलिजिबल आइटम फॉर सीएसआर। तो क्वेश्चन में आपको पहचानने को कभी आ गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर, कोविड में जो भी चीज हो ना, सैनिटाइजर बनाया था लोगों ने, तो ऑक्सीजन प्लांट बना दिए, तो सर वो उसमें अगर कॉन्ट्रीब्यूट किया वो आपका सीएसआर है। मैंने कोई फैसिलिटी बना दी, कोविड केयर फैसिलिटी बना दी, वो सीएसआर है। ठीक है, फिर reference to item number 9 of schedule 7 of Companies Act, which permits contribution to specified research and development projects as well as contribution to public fund universities and certain organizations in research in science, technology, engineering, medicine as also CSR activities। तो अगर मैंने पैसा दिया होगा उनको, कौन सी कंपनी सर, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में कुछ रिसर्च कर रही है सर, वो भी मेरा सीएसआर है। तो सीएसआर की लिस्ट को लोग अपडेट करते रह रहे हैं। फिर
The companies including government companies may also undertake the activities or projects or programs using CSR funds. ठीक है, वो पहले भी पढ़ा था अपने. कोलैबोरेट कर सकते हैं, मेरी कंपनी आपकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, CSR का काम कर सकती है. फिर अगर किसी ने कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन मंगवा के दी किसी को, इंजेक्शन है सीरीज 1 सीरीज 2 वाले, डोज 1 डोज 2, तो वो भी हम लोग मान लेंगे कि CSR के लिए पैसा खर्च किया. अब क्या होता है, मेरे सारे बच्चों को वैक्सीन लगवानी थी, तो मैंने क्या किया, वैक्सीन खरीदी और मैंने उसको CSR दिखाया. तो पहले तो लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने वैक्सीन खरीदी एंड लोगों को लगा के दी, बेचने के लिए लोगों को लगाई, तो इट्स अ CSR एक्टिविटी. तो ये सब एडिशन हो गए, तो इससे आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं. आपको एमसीक्यू में पहचानना पड़ेगा कि बाई चांस कोविड के लिए आपने खर्चा किया है, वो CSR एक्टिविटी है, वो CSR का एक्टिविटी है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, तो 5 से कोई इंपैक्ट कहीं नहीं आ रहा है, वो CSR की लिस्ट में अपडेशन है, तो उसको मैपिंग करने का भी जरूरत नहीं है. लास्ट 6th सर क्या कहते हैं, एवरी कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 shall furnish a report on CSR in CSR2 to the ROC for the preceding financial year and onwards as an addendum to AOC4 or AOC4 XBRL or AOC4 NBFC Ind AS as the case may be. हाँ, फॉर द फाइनेंशियल 2021 उनको कब तक देना था, 31 मार्च 22 तक देना था, तो ये ट्रांजिशनल था. खाली क्या हो गया, AOC4 के पीछे अटैचमेंट आ गई भाई, AOC4 के पीछे क्या आ गई है, अटैचमेंट आ गई है CSR2 की. सो AOC4 XBRL वाली जो बात है अपन ने कहां पढ़ी थी, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो मॉड्यूल में पेज मिलेगा आपको 9.54 में 9.54 देखो सेक्शन 137 में जब ये नीचे आप पढ़ते हो ना, तो आपने देखो अगर ये AOC4 XBRL की बातें अपन करते हैं, तो अपने सेक्शन 137 में अपन बातें करते हैं, तो अपनी बुक में आ जाइए पेज नंबर 363 पे गाइस. पेज नंबर 363. ये देख रहा है AOC4 XBRL, इसके नीचे ऐड कर दो, खाली ऐड कर दो, लिखो A रेफर 0.6 पेज 4 नवंबर 22 RTP. अच्छा 0.6 नहीं है, पॉइंट है 1B पॉइंट है, 1B गाइस, 1B रेफर 0.1B बड़ा वाला B पेज 4 नवंबर 22 RTP. हो गया. तो आपने देखा ऐसा जो आपने पढ़ रखा था, किसी बच्चे को पिछले अटेम्प्ट से हमें अटेम्प्ट लग गया है या आप पहली बार नवंबर दे रहे हो, भैया कोई चेंज नहीं, ये 6 पॉइंट्स ऐड हुए जिससे आंसर में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आया कहीं भी. आगे वाले में 6 महीने का 3 महीना हो गया, फिर कुछ ऐड किया वो लोग ने. मेन जो कई दिन कोविड के पहचानने वाले हो गए, मैं 6 की पॉइंट बोलूँ तो क्या कोविड वाली बात आपको पहचानने को आ सकती है, एमसीक्यू में बताओ कि ये कोविड का CSR का एक्सपेंसेस है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ भाई वो CSR एक्सपेंसेस है, मैंने वैक्सीन खरीदा, ऑक्सीजन प्लांट लगाया, कोविड फैसिलिटी लगाया, वो CSR एक्सपेंसेस में काउंट कर लीजिएगा. हो गया, कूल. आगे आ जाओ, अब अपन सॉल्व करेंगे RTP. तो आई होप आपको सारी अमेंडमेंट्स क्लियर हो गई होंगी क्या होती है ना. RTP क्या कहता है, देखो अभी लेट्स स्टार्ट. श्री टायर्स लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी, मुझे नहीं पता क्या रेलेवेंस होगा, पर कहीं ना कहीं तो इंपैक्ट आता है इसका भी. द कंपनी अकाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल एंडिंग ऑन 31 मार्च 22 वर फाइनलाइज्ड एंड ऑडिटेड बाय द स्टैट ऑडिटर. ठीक है. द मीटिंग ऑफ द बोर्ड वाज कन्वेन्ड एंड अप्रूव्ड द FS ऑफ द कंपनी एंड प्रपोज टू कन्वेन द AGM. ओके सर, AGM 25 अगस्त को हो रही है 10 बजे. चलेगा. तो अभी तक तो अपने को सब चीजें कूल लग रही है. कंपनी के पास जो मेंबर्स है वो है 3500, मेंबर्स है 3500. द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड द कोरम शैल बी एटलीस्ट 50 मेंबर्स. 5 15 30 हजार से 5,000 एक, राइट. 5 15 आर्टिकल्स और कंपनीज एक्ट whichever is higher. On the day of the meeting only 10 members were physically present. Even after waiting 30 minutes, आधा घंटा हो गया, कोरम अचीव नहीं हुआ. The meeting was adjourned. The meeting shall adjourn the same day in the week next week at the same time same place as per Companies Act. ठीक है. तो अभी आपका मीटिंग वाला यूनिट चल रहा है. तो ऊपर आ गया AGM की बात है, वो AGM की और एक्सटेंशन की बात है आगे कुछ. On the same day in the next week on Thursday 1st September 22 the same venue which is Hotel Continental was available from 3 PM only. The board agreed to conduct the meeting from 3 PM.
and all the members were informed individually by email and published the same in the newspaper, one in English, other one in vernacular language. That joint meeting started 3 p.m. The quorum required was 50. 75 members were present. Out of 75 members, 25% were having the residence near the venue, and the rest were staying far away. अरे हमको क्या करने गए? Due to heavy rainfall and scarce availability of public transportation, 40% left the meeting. ओहो चले गए. So they can reach home on time. बाढ़ से डर लगा सर, केदारनाथ हो जाएगा, केरला का बाढ़ आ जाएगा सर, हम लोग घर जा रहे हैं सर. Only the ordinary business resolution were approved and 2 special agendas were pending for approval. ठीक है. तो स्टोरी है पूरी, मीटिंग की बात है. अगर आपका मीटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई और बहनों, तो आराम से हो सकता है. अब देखो पता नहीं सर क्या रेलेवेंस है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. क्वेश्चन क्या है? In the roshni of the facts, the GM of the scheduler was decided to be scheduled general meeting. Okay, determined by which day the notices to be the scheduler should have been given to the members. Notices. Oh, notice. मीटिंग कब है सर? 25. कब तक देना चाहिए सर? बोला अच्छे 21 days day of sending notice plus 21 plus 2 day of post. So ideally 25th day आपका मीटिंग का होना चाहिए. तो 22 plus 25th day. बोला अच्छा. क्या बोलते हो? I don't know. First, तो मैं लिखता हूँ आई डोंट नो. अगर आपका कोई और आंसर तो आप अलग आंसर लिख लीजिएगा. ए, मेरा ए आ रहा है. नंबर 2, whether the adjournment of general meeting for want of quorum, for lack of quorum was justified. Yes, it was justice and the quorum was not present. No, it was not justice in waiting time for arrival of requested quorum 30 minutes as per the provision, whereas the decision is taken after 15 minutes. Yes, if the quorum is not present at the time sharp, the meeting should be adjourned as there is no requirement of waiting time. Yes, it was justified since the quorum was not present within 45 minutes. After waiting, I think yes, A. 30 minutes after waiting for 30 minutes. Must say. What should be the quorum for the general meeting where the number of members is 3500? 5, 15, 30, 50. तो मुझे बताओ कौन सा आएगा? सर 0 to less than 1000. 1001 to 5000, 5000 and above. ऐसा था ना? 5, 15, 30. तो 15 में फॉलना चाहिए. बट कंपनीज एक्ट और हुआ विच एवर इज हायर. तो डी 50 होना चाहिए. फोर्थ क्या कहता है बच्चों? As some members left the meeting, the quorum was not present all the time during the AGM. The agendas for the special business transaction remain unapproved. What is your opinion? पढ़ के बताओ क्या आएगा आंसर तुम्हारे हिसाब से. Quorum has to be checked at the start of the meeting at every item of agenda. B. ठीक है. आंसर्स बाद में चेक करते बच्चों, पहले अपन बाकी भी कर लेते हैं. नंबर 2 का 1. Yukti has opened a showroom of electronic goods, air conditioners, color TV, refrigerator, washing machine, which are commonly used for in-house household purposes. She also has a good in which white goods are stored. Okay. Since the electric items are costly and have require heavy investment, she availed a working capital from OK Bank Limited. Okay, Janu. By pledging the white goods lying in her godown with the bank. The bank put its lock on the godown and whole of white goods were now in possession of bank. The bank granted a working capital finance of 100 lakhs, 1 crore, to Yukti by keeping the pledged goods. The drawing power was kept at 60% of the value of the goods pledged. ठीक है. तो I think bailment, agency, guarantee, पता नहीं कहाँ से आएगा. As and when Yukti needs to withdraw some white goods from the godown, she requests the bank deposit the value of goods to withdrawn
A godown keeper of the bank comes with her, opens a lock and allows Yukti to draw specified goods. The bank got the comprehensive insurance policy on the value of goods pledged to cover it from the theft, fire, flood and earthquake. Yukti after some time availed another loan of 20 lakhs from the same bank for her sister's marriage. This was personal loan and no security was insisted by the bank. ठीक है. Yukti hired a locker from the bank in which she kept some jewelry which was to be given to her sister on her marriage. After a year, Yukti decided to transfer its running business to Shekhar, for which Shekhar paid the amount to Yukti as agreed between them. Yukti thereafter repaid all the loans given by bank towards the working capital finance and asked the bank to open the lock of the godown to get goods in order to hand over the same to the Shekhar. However, there was some dispute over the insurance charges paid by the bank. The bank insisted to pay the interest amount only. It will allow to remove the goods. The bank also asked you to settle a personal account and only thereafter the bank will allow to take the goods lying in the godown. फुल पारिवारिक माहौल चल रहा है यहाँ पर, डिस्प्यूट चल रहा है, शादी वादी का बात हुआ है सर, यहाँ पर सब पैसे का भी बात हुआ है सर. In the pledgee, थोड़ा सा उससे लिंक करता है. In the Roshan, the given state the which statement is correct as regards the right of the bank on retaining the goods lying in the godown. Where the outstanding amount taken for working capital it has been paid, the bank cannot retain the goods. The bank can retain the goods till all charges including interest, insurance, other charges paid by Yukti. The bank can retain only a portion of goods to cover its dues and may release the rest of the goods. The bank may release the goods and then for recovery of dues file suit against Yukti. डी तो बैठता नहीं है, बैंक चाचा थोड़ी है मेरा, बोले अरे नहीं ले जाए बाद में देख लेंगे अपने, तो डी तो बैठता नहीं, तो डी कट. आपको याद होगा अगर अपन ने गिरवी रखा है गुड्स, अगर अपन ने पैसा नहीं दिया तो बैंक अपने को देता नहीं, भले 1 रुपया बचा होगा तो, राइट. ए और बी में फाइट लग रहा है. Which is the most appropriate? You think the bank can retain the good till all charges including interest? मेरे हिसाब से बी आना चाहिए. बी सर, सी तो बैठेगा ना, कि ओनली अ पोर्शन पे थोड़ी बैठेगा सर. उसने तो पूरे गुड्स पे लोन दिया है ना उसने. आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज बीन पेड, द बैंक कैन नॉट रिटेन द गुड्स. आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं, एवरीथिंग, मतलब लोन का अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एंड अदर प्रोसेसिंग फीस, चार्जेस सब पे करेगा तो तू रिलीज कर सकता है. ऊपर खाली लोन की बात की है, तो आई थिंक बी इज मोर अप्रोप्रिएट. बी होना चाहिए. लेट्स सी बाद में क्या है. नाउ नेक्स्ट, Yukti pays all expenses including dispute insurance, but the bank insists to claim personal loan. Then only it will determine whether the bank is entitled to do so. Whether the bank is entitled to do so. Working capital सब कुछ पे कर दिया दीदी ने, सब लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, इंश्योरेंस, सब. क्या बैंक फिर पर्सनल लोन के लिए उसको रिटर्न कर सकता है? नहीं सर, वो दो अलग अलग चीजें. पर्सनल लोन तो पर्सनल है ना, गुड्स के अगेंस्ट छोड़ दिया. गुड्स के अगेंस्ट का लोन है, कुछ लफड़ा है तो उसको रोको ना तुम. पर्सनल लोन कैसे क्यों गुड्स को रोक रहे सर? No, the bank has no right to retain them. सीधा सीधा सामने दिख रहा है आपको. Number 2 is D. 3. Yukti disputed the amount demanded by the bank towards the insurance premium paid by the bank. Yukti emphasized that there was no need to take the insurance policy on the goods pledge, because it is an extra burden on the part of the borrower. Identify the correct statement. Read करो मुझे तो कौन सा आना चाहिए. ये तो फालतू सा है, पुलिस स्टेशन बाजू में. हैपनिंग ऑफ अर्थक्वेक एंड फ्लड रिमोट. अरे तुम तो बाबा हो, तुम बताओगे फ्लड कब आएगा, अर्थक्वेक कब आएगा. वाह बड़ा वाह. अरे भैया, इंश्योरेंस एक्स्ट्रा बर्डन होता है. करेक्ट आंसर इज बी. बी लॉजिकली बैठ रहा है. तो कभी कभी क्या होता है, देखो ये कोई चैप्टर में से नहीं है ऐसा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, तो कॉमन सेंस भी लगा के आंसर आ सकता है. कॉमन सेंस, ठीक है. ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका था आपको. When Yukti is availing the working capital finance from the bank on the security of white goods by submitting the goods in the custody of bank, the said course of transaction can be termed as क्या होंगे बच्चों, जल्दी बताओ.
मैंने गुड्स दिया है, मैंने लोन लिया है, क्या होगा क्या होगा, पैसा क्या पैसा सर, प्लेज प्लेज प्लेजर प्लेज ही सर, प्लेज. Then next question, third. A clause that begins with notwithstanding anything contained is called, भाई गया सब कुछ गया भाड़ में, इसको बोलते अपन क्या, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज. नॉन ऑब्स्टेंटे, नॉन ऑब्स्टेंटे, तुमको जो बोलने का बोलो, मैं तो नॉन ऑब्स्टेंटे ही बोलेगा, मेरा तो इंग्लिश तोतला है. ओ मस्त है. Chuff, this is chuff. Where share capital of the company is divided into different classes of shares, the rights attached to the shares of any class may be varied with the consent in writing of the holders of minimum dash of the issued shares of that class by means of a special resolution at the subordinate. भाई क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है. कितना है, कितने लोग का अप्रूवल चाहिए सर अपने को? 3/4 ऑफ द इशूड शेयर. देखते हो 3/4, क्योंकि आगे ऐसा ही नंबर हो गया, यहाँ पर वैल्यू हो गया, तो सेम चलते हैं 3/4 इन नंबर और 3/4 इन वैल्यू. सो अब पब्लिक कंपनी में भी फॉर्म्ड बाय, और ये तो बचकान है, तो फाउंडेशन 12वीं का क्वेश्चन तुमसे पूछ ले. बताओ बताओ, तुम इंटर क्वालिफाई होना चाहते हो ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा. अब पब्लिक कंपनी में भी फॉर्म बाय, क्या चिंटी है सर, चिंटी. 7 भाई डायरेक्टर 3 चाहिए होते हैं, डायरेक्टर 3 चाहिए होते हैं ना, 7 कंपनी. अरे सब्सक्राइबर 7 लोग चाहिए ना अपने को, पर प्राइवेट में 2. हो गया आंसर. लेट्स चेक द आंसर बच्चों. ये सी आया है, ए डी बी, क्या बात, बी डी बी 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 सी डी. क्या बात क्या बात क्या बात, आपको मिलता है रोडिस का ग्रैंड सैल्यूट. क्या बात क्या बात क्या बात, शानदार. पहला वाला में आई थिंक इंस्टीट्यूट का एरर होना चाहिए, वो एरर ही है, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से 1 तारीख होता है. अपने जब मैंने पढ़ाया था तो मैं हमेशा एक का ही एग्जाम्पल लेता हूं, जिससे 25 डेट बैठती है, 25th डे बैठना ही चाहिए वो. सो आइडियली 1 अगस्त होना चाहिए. लेट्स सी कॉरिंजन माता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए, 1 अगस्त, क्योंकि जिस दिन भेजा वो पकड़ते अपन, प्लस 21 क्लियर डेज पकड़ते अपन, मतलब 22 प्लस 2 दिन पोस्ट का पकड़ते 24, तो 25th डे आपका मीटिंग का होना चाहिए. ये लोग ने कब रखी मीटिंग, 25 को रखें, तो 1 तारीख आना चाहिए. मेरे हिसाब से मिस्टेक है. अगर आपको तो मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आपका क्या जस्टिफिकेशन है. मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए. ठीक है, सब राइट है अपना. आ जाइए डिस्क्रिप्टिव पर. डिस्क्रिप्टिव करना जरूरी है बेटा, 8 क्वेश्चन है, करना जरूरी है. 5 मार्क का भी अगर मैं पकड़ दूं, 5 8 40. Geeta Private is a startup company. Prabodh has been appointed as accounts manager of the Geeta Private startup. The board meeting for the approval of accounts is to be held on so and so and has to prepare FS for the approval of the board. कहानी दी है, full story, bro. 3/4 of the question is shit gobar potty. आपको exactly क्या लिखना है, आपको लास्ट 1/4 में मिलेगा. क्या है बच्चों को, referring to section 240 the company is advised Prabodh about the statements that are required to be prepared. मतलब FS की डेफिनेशन पूछिए, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट, सो की. बट कहानी में ट्विस्ट है, सर ये तो स्टार्टअप है, स्टार्टअप को सीएफएस एप्लीकेबल, आई मीन कैश फ्लो एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन था. पढ़ लो, रीड. जिनने मेरा दिल लुटिया, ओहो, रीड करो आंसर को. आई एम योर ओनली.
इजी, कूल। क्वेश्चन नंबर 2, अपन क्या करें, जो डिफरेंट क्वेश्चन उसको सर्कल कर लेंगे, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि एग्जाम के दिन आपको खाली यही क्वेश्चन देखना आरटीपी से। Mr. Aditya had incorporated OPC on 7/7/21. Mr. Yash was named as the nominee. Yash. Okay, nominee. Now Aditya is considering the perpetual nature of company from business, decided to appoint ABC Private Limited as nominee instead of Yash. Examine with reference to the Companies Act whether Aditya, the proposal to appoint Aditya, by Aditya to appoint ABC Private as a nominee. Only a natural person can start an OPC and can be the nominee, right? ऐसा पढ़े होंगे ना आप लोग कुछ, तो ये ओपीसी वाले सेक्शन से उठकर आता है वहां पर। सर, only a natural person who is an Indian citizen and resident in India shall be eligible to incorporate OPC and shall be the nominee. ABC Private Limited cannot be appointed as a nominee in OPC as only natural person can be. इंसान चाहिएगा अपने को, इंसान। सो ओपीसी शुरू करने वाला भी इंसान होगा, नॉमिनी वाला भी इंसान होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, पहचान लो इसमें से कौन नॉमिनी हो सकता है, कौन नॉमिनी नहीं हो सकता, या फिर केस भी आ सकता है। सर्कल कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको लास्ट में सर्कल वाले क्वेश्चन। A and his wife B has joint demat account in Vrinda Limited. The company's AGM is to be held on 28 अगस्त 2022। ठीक है, जॉइंट डीमेट अकाउंट है, दो जिसम एक जान, काउंट तो एक ही क्या जाएगा। Who will cast vote in the AGM? Give your answer as per company। जिसका नाम पहले लिखा होगा सर वो वोट देगा, जिसका नाम पहले लिखा होगा सर वो वोट देगा। रीड द आंसर, पढ़ो। इजी है, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है उसी में से यूज होता आया है। फोर्थ, Prabhas Limited is a company having its shareholders on a recognized stock exchange. The company has 5,000 members. The AGM of the company is to be held on 7 September. As per the provision, advise the process of remote voting. घर बैठे करने का 1000 लोग पर हो जाता है ना रिमोट ई वोटिंग, तो इसको भी सर्कल करो। आजकल ट्रेंड में, क्योंकि कोविड के बाद से रिमोट ई वोटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो एग्जाम में आने के फुल चांसेस के। सो एज सच इट शैल बी ओपन ऑन 4th, 3 दिन पहले, एंड क्लोज एट 5 PM ऑन 6 जून। बराबर, ये पढ़ रखा होगा आपने। The facility for remote e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 PM on the date preceding the date of the general meeting। तो ये प्रोविजन है आपके। रिमोट ई वेटिंग का कंटेंट एग्जाम के लिए काम का चीज है, एमसीक्यू में आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं। रीड।
इजी एकदम. फिफ्थ, Dhiman Limited is a company incorporated in India. ठीक है. Dhiman Limited is a leading manufacturer of sports shoes. It has many subsidiaries. One of them being Best Shoes Limited, which is based in Morocco. Okay, subsidiary है. Dhiman is in process of finalization of the CFS of the company for year ended 31st March 22. Foreign subsidiary. The accounts of Dhiman has requested the management of Best Shoes to provide its stand-alone FS to Dhiman. Okay. The subsidiary company prepares its FS in the local language of the country. Okay. And the same is provided to the Indian parent company. Further, the audit of financial statement is not required by the Best Shoes under the Moroccan laws. The audit, उनको audit mandatory नहीं थी. अरे exemption वाली बात है तो. How would Dhiman deal with the consortium of such FS? Very interesting, superb question. Superb. Circle. मैं होल्डिंग कंपनी इंडियन, मेरी फॉरेन सब्सिडरी है. मेरी बच्चों फॉरेन सब्सिडरी है. जब मेरी बच्चों फॉरेन सब्सिडरी है तो मेरे को क्या करने का है सर? मेरे को कौन सो करने का है? उसका अगर अकाउंट, उसको एग्जामिशन है, मेरे को थोड़ी है. मैं तो दैट अनऑडिटेड अकाउंट्स कौन सो करूंगा, उसको एग्जामिशन. अरे मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, कौन सो करने का जरूरत नहीं, राइट? पर मेरे को तो इंडिया के हिसाब से कौन सो करना पड़ेगा ना. सो देखो, दे नीड टू फाइल सच अनऑडिटेड एफएस ऑफ बेस्ट लिमिटेड. ठीक है, आपको उसको कौन सो भी करना है और आपको आरओसी को भी देने का, अलॉन्ग विद द इफेक्ट इन द ट्रांसलेट कॉपी इन इंग्लिश. फर्दर, the format of accounts of Morocco should be as far as possible to Companies Act 2013. In case of deviation तो आपको वो भी फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, तो अपन वो पॉइंट पढ़ते थे ना कि भैया मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी, कौन सो करना पड़ेगा. उसको एग्जामिशन है, मेरे को थोड़ी. मैं तो कौन सो करूंगा. उसको ऑडिट में एग्जामिशन है, मैं तो कौन सो करूंगा. अरे कौन सो कर दे तो अपने आरओसी को भी तो फाइल करना है. ठीक है, आराम से पढ़ना. आई स्क्रॉल द पेज फॉर यू, रीड. तो सेक्शन 137 नोट करता है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन.
Cool? Now, same question, past exam question. It is debenture trustee, debentures. So, what are the provisions? 6 marks question. It was relating to the appointment of debenture trustee by the company. Whether the following can be appointed as debenture trustee: shareholder of a company who has shares of 10,000. A creditor whom the company owes 999 only. A person who has given a guarantee for repayment of amount of debentures issued by the company. So यहाँ पर आपका आएगा डिबेंचर ट्रस्टी वाला कंटेंट एंड आपने अगर पढ़ रखा तो आपको पता होगा वहां पर देखो. सो पहले ऊपर से थ्योरी उठा लो डिबेंचर ट्रस्टी वाली सेक्शन 71 से उठा लोगे कौन कौन अपॉइंट हो सकता है. उससे एक रिटर्न कंसेंट लेंगे कि आप बनना चाहते हो, रिटर्न कंसेंट लिख के दीजिए वहां पर. फिर नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड डिबेंचर ट्रस्टी इफ ही होल्ड्स एनी शेयर्स इन द कंपनी और इज बेनिफिशियल एंटाइटल्ड टू मनीज व्हिच आर टू बी पेड बाय द कंपनीज अदरवाइज देन द रेम्यूनरेशन. क्रेडिटर बात हो रहा है. और हैज फर्निश्ड एनी गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिबेंचर इंटरेस्ट और देयरऑन. cannot be appointed, cannot be appointed, cannot be appointed. तीनों cannot be appointed. शेयर होल्डर नहीं हो सकता, क्रेडिटर नहीं हो सकता. सर कोई किसने आपने गारंटी दे रखी है, नहीं हो सकते. हो गया आंसर. पास एग्जाम क्वेश्चन है, सेम डिट्टो आया हुआ एग्जाम में. चलो रीड करो आप हाथ की हाथ. मैं सर्कल कर दूंगा क्योंकि ये अलग मतलब शायद वापस से रिपीट हो क्योंकि आरटीपी में डाला है इंस्टीट्यूट ने. Cool? Now, सेवेंथ वेरी इजी क्वेश्चन. अच्छा इसको सर्कल करना है सिक्स्थ को. State the person responsible for complying with the provision regarding maintenance of books of accounts with the help of relevant provisions of Companies Act. Companies Act section 128 of Companies Act होता था MD CEO MD WTD CEO CFO any person authorized by the board. नहीं any person नहीं आएगा. सेक्शन 128 में लास्ट नीचे आता है MD WTD CFO any person in charge by the board. Direct question section 128 पर direct question. Last. Mr. Govind Ram is a partner in charge and certifies the FS of P and Associates. The firm is appointed as an auditor firm of Kana Limited listed company. Mr. Govind Ram retires from P and Associates and after some time joined Gupta and Company firm as a partner on 20th May 22. P and Associates Kana Limited listed company. ठीक है. In the general meeting of Kana held on 15 June, the company appointed Gupta and firm as the next auditor. Advised Kana. Rotation का प्रिंसिपल है. Disqualified. Common partner तो नहीं on the date of appointment नहीं. Shifting of partner, but the new firm would be disqualified provided
ही इज अ सर्टिफाइंग पार्टनर. हाँ लिखा है ना सर्टिफाइंग पार्टनर, सर्टिफाइज एफएस लिखा है क्वेश्चन में. शिफ्टिंग 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 हो रहा है. कॉमन पार्टनर तो नहीं है ना, उसने वहां से रिटायर हुआ, मैंने वही वर्ड पढ़ा, रिटायर किया, रिटायर रिटायर वहां से निकल के यहाँ आ गया तो वो छोड़ दिया है. तो कॉमन पार्टनर नहीं है, शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर. डिस्क्वालीफाइड क्योंकि वो सर्टिफाइंग पार्टनर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सर्टिफाइड एफएस. पूरा थियरी चेपा, फिर बोल दिया डिस्क्वालीफाइड विल बी इनएलिजिबल फॉर 5 years. हो गया आपका कंक्लूजन. पहले थियरी लिखने का, फिर दबाव केस एंड देन कंक्लूजन. कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, डिस्क्वालीफाई क्योंकि सर्टिफाइंग पार्टनर है वो. रीड द आंसर, पढ़ो. कूल, आ जाइए आगे. नाउ तो इजी से क्वेश्चन से, तो आपका कॉर्पोरेट यहां पर खत्म होता है. कम टू अदर लॉस. हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मिलेगा. विशाल bailed 50 kg of high quality sugar to Naresh. Bailment. Who owns Kirana shop promising to give 200 at the time of taking back the bailed goods. देगा. When Naresh was not at the shop, his employee, unaware of bailed sugar of Vishal, mixed 50 kg of sugar belonging to Vishal. Mix कर दिया. Now, when Naresh was not at shop, his employee, unaware of bailed sugar of Vishal, mixed 50 kg of sugar belonging to Vishal with the sugar in the shop and packed it for sale. This came to the light only when Vishal came asking for sugar. He had billed with Naresh as a price with a specific quality of sugar had trebled. What is the remedy available to Vishal as per the provisions of Indian Contract Act? क्या होगा भैया, सू करेगा, कॉम्पनसेशन मांगेगा. अरे मेरी परमिशन के ना मेरा गुड्स मिक्स नहीं करना. संता बनता का एग्जांपल दिया मैंने. अरे मेरे बच्चों को एक स्टूडेंट ने मिक्स कर दिया अपने बच्चों से, महंगा महंगा संता बिहेव करने लगा क्योंकि वो संता था ही नहीं, हम किसी और को लेकर आए थे. आप मिक्स नहीं कर सकते. तो मैं क्या मांगू आपसे? कॉम्पेंसेशन. क्या मांगेंगे अपन? कॉम्पेंसेशन. नरेश मस्ट कॉम्पेंसेट विशाल फॉर द लॉस ऑफ हिज शुगर. हो गया आंसर. रीड.
कूल है? ट्रेबल मतलब 3 गुना हो गया, प्राइस बढ़ गया ना. Mr. Zahid accepted the bill of exchange, gave it to Kamil for the purpose of getting it discounted and handing over the proceeds to Zahid. Mr. Kamil could not get the bill discount, returned the bill to Zahid. Mr. Zahid cut the bill into 2 pieces for the purpose to cancel and threw the piece on the street. Same question hai. Mr. Kamil picked up the piece and joined those pieces in such a manner the bill seemed to have been folded for safe custody rather than cancelled. Kamil put into the circulation and finally reached to Salim, who took it in good faith and for value. Explain the Roshni of the negotiation inside whether Zahid is liable to pay the bill to Mr. Salim. रुक जाओ अभी, एक सेकेंड भाई और बहनों रुक जाओ. ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. वही प्रॉमिसरी नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो काट के उसने रख दिया वहां पर. ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 4. एंड एग्जैक्टली सेम कट वाला भी एक क्वेश्चन तो पहले आया हुआ है क्वेश्चन एक. मुझे भी मिल नहीं रहा है पर वो आया हुआ क्वेश्चन है, सेम मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है. देखो अभी so it says a holder in due course means a person. तो आप HDC की डेफिनेशन लिखोगे. HDC means holder in due course, means a person who becomes a possessor of NI in good faith and without having sufficient cause to believe that any defect existed. Now 120 says that no maker of a promise note and no drawer of a bill of check and no acceptor of bill for the honor of the drawer shall in a suit thereon by a holder in due course be permitted to deny the validity as originally made a drawer. मतलब हम उसको valid मानेंगे. So a holder in due course gets a good title to the bill. So Salim acquired the bill in good faith and for value he becomes a holder in due course. So Zahid cannot deny the original validity of the bill. Salim being the holder in the due course, hence Mr. Salim has a right to recover the amount of bill from Zahid. हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, वो पीसेस को काट के फेंक देने वाला 2-3 बार आ चुका है अभी. तो 10 को अपन सर्कल करते हैं. 10 सर्कल. 11th provides that a company said to be company in which public are substantially interested. Model question है, तो if a company is which is registered in section 25 after the advent of companies are considering the change, corresponding change has not been made in section 218, explain with reference to provision of general clauses act will be considered after enactment. So same model का question आपके general clauses act का. तो वो repeal वाला. Whether act or central act or regulation made after the commencement of this act repeals and reenacts with or without modification any former enactment, then the references in any other enactment so repealed shall be, हम हमेशा उसको रेफर कर रहे हैं, unless a different intention appears to be conscious the references to the provision so enacted. जब हम बात करेंगे सेक्शन 25 की, मतलब सेक्शन 8 जो नया बना है, हमेशा बात करेंगे सेक्शन 25 की, पुराने एक्ट का एनपी वाला प्रोविजन. ठीक है. In the given situation, as per section 8 of the General Clauses Act and the decision of Gauri Shankar, for the purpose of section 218 AA of Income Tax Act, the provision of Companies Act will be automatically applicable. हम ये बोलते हैं ना कि पुराना जो रेफर था हटा दिया गया, तो अब नया जो है उसको लेके चलने का. अब कोई दूसरे एक्ट में उसका रेफरेंस है तो इट विल ऑलवेज बी अज्यूम कि न्यू एक्ट फॉलो किया जाएगा, न्यू एक्ट फॉलो किया जाएगा. तो ये क्वेश्चन है, ये कंक्लूजन है पास क्वेश्चन है ये भी.
ये भी आप कर चुके ऑलरेडी. हाउ वुड यू इंटरप्रेट द डेफिनेशन ऑफ स्टैच्यू? द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन स्टैच्यू. मीन्स एंड इंक्लूड्स. मीन्स इंक्लूड्स एंड इलस्ट्रेशन. डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर का कॉमन डेफिनेशन होता है यहाँ पर. अगर आपने ये पढ़ रखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, उसमें मिलेगा आपको मीन्स एंड इंक्लूड्स वाला आंसर. ये लो. सेम क्वेश्चन, पेज नंबर अपनी बुक में है 120. मीन्स इट्स डेफिनेशन इज अ प्राइमा फेसी रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव, बट द वर्ड इंक्लूड्स मीन्स कि वो प्राइमा फेसी क्या है, वो एक्सटेंसिव है ऊपर, बड़ी वाली यहाँ पर. सेम क्वेश्चन पेज 120 पे हो गया. जनरल क्लॉजेस में और इंटरप्रिटेशन में से कोई भी ज्यादा जनरली नया क्वेश्चन नहीं आता है, वही सेम रिपीट होते हैं. जब वैरायटी मिलनी है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जनरल आई मीन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में भी मिलता जुलता सिमिलर मिल जाता है. हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको वैरायटी मिलेगा, नया मिलेगा. हो गया. अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स मैंने आपको पूरा आरटीपी करा दिया है. अब आप जो भी बुक आपके पास है, आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, आपको टीचर की बुक से पढ़ रहे हो, तो वहां पर आप क्या करो, लिखो रेफर क्वेश्चन 10, लाइन से लिखो, रेफर क्वेश्चन 2, 4, 5, 6, 10, 2, 4, 5, 6, 10, 2, 4, 5, 6, 10 डैश नवंबर 22 आरटीपी. 2, 4, 5, 6, 10 नवंबर 22 आरटीपी. क्या होगा ऐसे करने से भैया? प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी. एग्जाम के लिए जब आप रिवीजन कर रहे हो, उससे पहले जब आप रिवीजन कर रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन देखना जरूरी है. तो अगर आपके पास मेरी बुक है या आप कोई और ऑथर से पढ़ो, तो इंडेक्स जहां पर होता है वहीं ऊपर लिख दीजिए. तो जब रिवीजन करोगे यू आर अपडेटेड विद दिस. क्लियर है गाइस? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है. अभी पूरा आरटीपी खत्म होता है. मैराथन आई एम रिकॉर्डिंग इट एंड आ जाएगा, वो भी जल्दी आ जाएगा, मतलब 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए. फॉर अदर लॉ का मैराथन एक एंड एक कॉर्पोरेट लॉ का मैराथन एक, दोनों आएगा अपने चैनल पर ही आएगा. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स कि भैया ऐसे भी पढ़ाई हो रही है, एंड ये करना बहुत जरूरी है. आई होप आपको मजा होगा. डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले. करके जाना जरूरी है. ठीक है बॉस, अब की बार आखिरी बार, आपकी बार नवंबर पार. बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड aim for a rank or 70 plus, which is earlier. I hope I get to see you in CA final very soon. Bye guys, take care.